भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। यमुना नदी के किनारे ताजमहल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज पुस्तक लिखी थी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी ए। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। लवाजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। बाघ भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ स्विंग किसे कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। वसीम अकरम को सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। संस्कृत भाषा में पंचतंत्र लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो कि महत्वपूर्ण है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है, जो कि महत्वपूर्ण है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या कहलाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। मेस्कोट ओलंपिक खेलों का शुभंकर कहलाता है। किस बात का मिसाइल मैन कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी।
गुजरात में गिर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, मुद्रा शास्त्र को सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज किस देश में स्थापित की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों डी, विटामिन डी सूर्य का विटामिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, वर्ष संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, कालिदास मेघदूत के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों डी, शनि के चारों तरफ सबसे अधिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नील विद्रोह कब हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1859 को नील विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जो कि महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अटलांटिका और प्रशांत महासागर को पनामा नहर इन दोनों महासागरों को जोड़ती है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? अगला क्वेश्चन है, सबसे इनपुट इसका सही जवाब है ए, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है सी, पपड़ी क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर पंजाब किसे कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, सीवी रामन ने रामन प्रभाव की खोज की थी। किसे भारतीय संसद का वास्तुकार कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, एडविन लुटियंस को भारतीय संसद का वास्तुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। लक्ष्य ने नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, हिंदी नव भारत टाइम्स की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, कुचिकुल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, हरिद्वार में
भारत माता का मंदिर स्थित है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।